25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता क्रिसमस लोगों को आपसी सहयोग, दया और करुणा की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्रिसमस पर सदर चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। बुधवार को क्रिसमस डे पूरे जिले में मनाया गया। यीशु मसीह के अवतरण दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार पर शहर के मुख्य गिरजाघरों चर्च के साथ नागपुर के सदर चर्च में विशेष प्रार्थना का सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व शांति के लिए कामना की गई। समुदाय के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रभु को याद किया। कई बच्चे सेंटा क्लॉज और रंग बिरंगे परिधानों में नजर आए। इस दौरान प्रभु यीशु मसीह के जीवन गाथा पर प्रकाश डाला गया। माता मरियम की मूर्ति के समक्ष मोमबत्ती जलाने के साथ बाइबल की आयतें पढ़ी गई। क्रिसमस का यह त्योहार भाईचारे और प्रियजनों को तोहफे की सौगात लेकर आता है। मैं डॉक्टर प्रिया चौहान रॉबर्टसन कॉन्वेंट के ओनर हूँ और आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही खुशियों का दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है और उद्धारकर्ता मीन्स जो हमें नजात देता है हर पापों से, क्योंकि उसका वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। बोझ से दबे मतलब ये नहीं कि बोझ लेकर, पापों का बोझ लेकर जो हम चलते हैं उससे हमको उद्धार देने के लिए जो मसीह जन्मा है वही हमारा उद्धार करता है। और ये दिन इसलिए मनाते हैं हम, ऐसा बिब्लिकल कहीं पर भी ये डे और मंथ के बारे में नहीं है, बट हमारे लिए एवरी डे हमारे दिल में उसका जन्म होता है। जब जब हम पश्चाताप करते हैं, जब जब हम सोचते हैं कि हमने पाप किया और पश्चाताप करना चाहिए, उस दिन वो हमारे दिल में जन्म लेता है। आज का दिन हम इसलिए भी मनाते हैं कि हमारे इधर के जो छोटे बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, उनको ये चीजें समझ में आए कि हम क्यों मनाते, कौन था जीसस, क्यों हम उसको उद्धार करता मानते। क्योंकि बड़ा सुंदर हमारे बाइबल में वचन दिया है कि हे बैतलहम, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, हे बैतलहम तो यहूदा में छोटा नहीं है, तो यहूदा में छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो सब पर राज करेगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियां है, जो कई हजारों साल पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से भविष्यवाणी है और वो धीरे धीरे पूरी होती आई है। और जब परमेश्वर ने एक बार पानी से नोआ के टाइम पर दुनिया को नष्ट करना चाहा, क्योंकि बहुत पाप बढ़ गया था, फिर वो पछताया, उसने कहा नहीं मैं फिर से दुनिया बसाऊंगा। और फिर जब देखा पाप बढ़ गया तो उसने अपने एकलौते एक पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई और बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारी मृत्यु के बाद जीवन नष्ट नहीं है या मुक्ति या किसी प्रकार का वहाँ अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद हमारा एक नया जीवन है जो हम अपने खुदा के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। वहां लिखा न रोना, न दांत किटकिटाना, न किसी प्रकार का दुख रहेगा, बल्कि वहां आनंद ही आनंद है। और ऐसे खुदा को हम मानते हैं, ऐसे खुदा को मानते हैं जिसने जो बचाने आया, नाश करने नहीं आया। उसने ये नहीं कहा कि मैं इसका नाश करूंगा, अच्छा ये तुमको तकलीफ दे रहे इसका नाश, नो, वो बचाने आया। वो बोलता है जिस प्रकार डॉक्टर किसके लिए होता है, एक मरीज के लिए होता है, वैसा मैं खुदा एक पापी के लिए हूँ और मैं पापियों को बचाने आया हूँ। और इतना बड़ी बात बोलने वाला खुदा, इतनी बड़ी बात हमारे जीवन से सारे पापों को हरने वाला खुदा, उस खुदा की हम तारीफ करते और उस खुदा के हम मानने वाले। सो हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे खुदा के बेटे और बेटियां जो हमको लेने आएगा और अपने साथ रखेगा, ना कि हमको ऐसी जगह ढकेलेगा जहां सिर्फ नरक की धधकती आगे। तो ऐसे खुदा की याद दिलाने के लिए हमारी पीढ़ी जो भी आएगी उनको याद दिलाने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं कि 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है और इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए उतना ही आनंद का है, उतनी ही खुशियों का जितना अन्य लोग
दूसरी बातों में आनंद करते हैं। हमारा वचन कहता है कि मनुष्य आया खुशी ढूंढने, मनुष्य खुशियां ढूंढता अपने जीवन में, और हमारा परमेश्वर हमारी पवित्रता ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य आनंद ढूंढता है और हमारा परमेश्वर हमको शुद्ध करता है, पाक करता है, पवित्र करता है। और यही हमारा सच्चा मसीह है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आज युगानुयुग और हर वक्त एक सा रहने वाला खुदा, वो अपने वचनों में बदलता नहीं। वो मनुष्य नहीं कि अपने बातों से फिर जाए, कभी ये बोले कभी वो बोले, नहीं, वो खुदा है और खुदा ने एक बार वायदा किया सो वायदा निभाएगा। और आज मेरे साथ वो वायदा निभा रहा। आज बहुत से बच्चे उनके साथ वायदा निभा रहा। वो आपके साथ भी वायदा निभाने के लिए खड़ा है। वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नजात दूंगा, मैं तुम्हें आशीष से भरपूर करूंगा। तुम मांगो, मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की बारिश करूंगा। और वो आशीष की बारिश हमारे जीवन में मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर मैं आप सबको विश हैप्पी क्रिसमस कहूंगी, और आप लोगों को परमेश्वर ढेर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रतीक प्रवीण चौहान है, मैं नागपुर से ही बिलोंग करता हूं। और आज का दिन जो है 25 दिसंबर, जो कि हम क्रिश्चियन लोगों में बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और इसके पीछे का जो रीजन है, हम लोग ये दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में हमारे लिए आया। आने के बाद में उसने अपना जीवन व्यतीत किया, उसने दिखाया, उसने समझाया कि किस रीति से, किस तरीके से हमको अपना जीवन व्यतीत करना है बिना पाप के, है ना। और उसके बाद में यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, क्रूस पे चढ़ाया गया और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। और इसलिए अगर हम ये चीज अगर देखा जाएगा, अगर 25 दिसंबर ये बिब्लिकली अगर देखेंगे तो बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि 25 तारीख को ही यीशु मसीह पैदा हुआ है। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह आया तो जरूर है, लेकिन हमको डेट से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस एक डेट हमने एक प्रकार से फिक्स करके रखा है। और इस चीज को हम मानते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह धरती पे एक बार आया, लेकिन हमारे मन में और हमारे अंदर में यीशु मसीह हमेशा हमारा जिंदा है। और इस दिन स्पेशली सभी लोग एकत्रित होते हैं चर्च में, और हम लोग दुआ करते हैं पूरे मनुष्य जाति के लिए, ना कि कोई केवल एक धर्म के लिए, वरन एक पूरे मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि हमारे यीशु मसीह जो है कोई एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए या कोई एक इंसान के लिए नहीं आया था, वरन पूरी दुनिया के लिए और पूरे मनुष्य जाति के लिए वो आया था। इसलिए हम दुआ करते हैं हर एक मनुष्य के लिए कि वो ब्लेसेड हो, वो यीशु मसीह को जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उसको पहचाने और उसके राह पे चले। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि है और मैं ऑल सेंट चर्च की मेंबर हूँ। और आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे चर्च में आज सुबह की जो सर्विस हुई है उसमें बताया गया कि प्रभु का कैसे जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, और प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए जन्म लिया था, जिसके लिए हम लोग हर साल ये खुशी मनाते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा पूरा प्रोग्राम यही चलता है। जैसे क्रिसमस होता है तो पूरा दिन हम यही रहते हैं फिर और सेलिब्रेट करते हैं सब मिलके।